दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएससी यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का पेपर। भाई साहब, आप इस पेपर का यूज़ एज ए मॉडल पेपर कर सकते हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। लेकिन आप लोग ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि जो 30% सिलेबस 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए घटाया गया है उत्तर प्रदेश बोर्ड ने, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें आप वो प्रश्न छोड़ दीजिएगा जो उस सिलेबस के अंतर्गत आते हैं, जो कि हट चुका है, ठीक है। लेकिन 70% सिलेबस जो कि अब आपके सिलेबस में है, आपका पाठ्यक्रम है 70%, उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन इस पेपर में हो उसको तैयार कर लेना, ठीक है। चलो देखते हैं। तो 70 नंबर का पेपर है, समय 3 घंटे 15 मिनट मिलता है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कोड और यहाँ पर पेपर का कोड मिल जाता है। 2020 का फिजिक्स का पेपर। चलो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न के 5 खंड है, आ, बा, सा, दा और या। आ में बहुविकल्पी हैं, फिर अति लघु होंगे, फिर क्या होंगे, लघु उत्तरीय होंगे, फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे। इस तरह से इस पेपर की पूरी सेटिंग है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इंस्ट्रक्शन आप पढ़ पाएंगे। सभी निर्देशों का आप सही से एक बार, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हों तो एक बार अच्छे से निर्देश को ज़रूर पढ़ लेना, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहला, यहाँ पर सेक्शन 1 खंड आ स्टार्ट होता है, जो कि है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पर विद्युत विभव का मात्रक पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको केवल पेपर दिखा पाएंगे, इसका सॉल्यूशन हम अलग वीडियो में बनाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, तो हम आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन ए, विद्युत विभव का मात्रक पूछा गया। जो भी इसका सही विकल्प हो आपको चुन कर लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न नंबर खा है। यदि एक कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध दिया हुआ है ओम है, तो इसके बाईं से दाईं ओर वर्णक्रम क्या होंगे। नेक्स्ट है गा वाला प्रश्न। हम यहाँ पर देख सकते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा गया है। 10 ओम का प्रतिरोध है, 10 हेनरी स्व प्रेरकत्व की एक कुंडली, 50 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ी है। कुंडली में संचित ऊर्जा आपसे पूछी गई है। छोटा सा न्यूमेरिकल है। यहाँ पर नेक्स्ट आप घाप देख सकते हैं। पूरा प्रश्न अच्छे से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों तैयारी आपने जितनी अच्छी की हो, लेकिन आपको मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। कम से कम 5 साल तक के, या 5 साल तक के जो ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो कि पेपर में छपते हैं, पेपर में आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़रूर प्रैक्टिस करने चाहिए, तभी आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। और पिछले 2 सालों में फिजिक्स का पेपर अच्छा खासा आया था, मतलब टफ लेवल तो नहीं कह सकते, लेकिन मॉडरेट लेवल का था। अच्छा पेपर था, सरल नहीं कह सकते उसको। लेकिन इस बार क्योंकि कोविड-19 की समस्या है, तो कहा नहीं जा सकता। पेपर के सरल होने की संभावना है, पक्का सरल होगा ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन पेपर सरल होने की संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुविकल्पीय प्रश्न देख पाएंगे, सभी 4 तक यहाँ पर आपके 1-1 नंबर के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चलते हैं। ये हमारे 2 बहुविकल्पीय प्रश्न इस तरह से थे। अब चलते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। 1-1 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व का सूत्र लिखिए। फॉर्मूला पूछा गया है। खा प्रश्न है, आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता एप्सिलॉन का विमीय समीकरण निकालिए। ये 2 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। गा है कि परस्पर लंबवत लगे हुए विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन बिना विक्षेपित हुए सीधी गति करता है। इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र ई तथा बी के पदों में लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के पदों में आपको लिखना है इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र। दूसरा प्रश्न है हमारा कि ध्रुवण कोण का मान क्या होगा। ध्रुवण कोण का मान क्या होगा जब आपतित अध्रुवित प्रकाश किरण √3 अपवर्तनांक वाले पदार्थ से परावर्तित होकर पूर्णतः ध्रुवित हो जाए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी। 1 नंबर का न्यूमेरिकल है। लास्ट है प्रश्न इसमें 4, प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य है। प्रकाश का विवर्तन ये आपको बताना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी, 2-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। पहला है थर्ड का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के द्विध्रुव की अक्ष में केंद्र से r दूरी पर वैद्युत विभव का व्यंजक लिखिए। इस वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर उसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। तो यहाँ पर ये डेरिवेशन, पहले तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे विद्युत विभव का व्यंजक पूछा गया है ऊपर दी गई परिस्थितियों में।
फिर 90 डिग्री घुमा दें अगर उस वैद्युत ध्रुव को, तो उसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। कठिन नहीं है, लेकिन आपके अगर बेसिक क्लियर होगा तो ही आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। खा प्रश्न है, एक्स वाई तल में 0.2 मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली से बी चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना दिया है। टेस्ला का बद्ध फ्लक्स ज्ञात कीजिए। फ्लक्स आपको निकालना है। अगला प्रश्न है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ के नमूने का क्षय नियतांक लैम्ब्डा है, इसकी अर्धायु तथा औसत आयु का सूत्र लिखिए। अर्धायु और औसत आयु का आपको सूत्र लिखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दर्शाए गए गेट में y=1 प्राप्त करने के लिए a b c के मान लिखिए। ये गेट दिया हुआ है, y=1 प्राप्त करने के लिए आपको a b और c के मान लिखने हैं। अगला अथवा प्रश्न, अथवा मिल जाता है इसमें। एंड गेट का लॉजिक प्रतीक तथा सत्यता सारणी बनाइए। एंड गेट का लॉजिक प्रतीक और सत्यता सारणी आपको लिख सकते हैं। अगर आपको ये ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता या आप नहीं कर पाते हैं तो आपको ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अथवा में आपको एक विकल्प मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी, खंड द। वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, इसी के खा प्रश्न क्या कहता है। खा प्रश्न कहता है, ये भी 3 नंबर का है, कि तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व 8.5 × 10⁻28 मीटर माइनस क्यूब है, मीटर माइनस 3 है, मीटर क्यूब इनवर्स है, तो 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिक्षेत्र के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तार से 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है तथा तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता 4.5 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। 3 नंबर का न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल दोस्तों आपको जब पेपर में होता ही है कि न्यूमेरिकल इस तरह से लंबाई में लिखा होता है, इसलिए हमें ये लगता है कि बहुत बड़ा और कठिन न्यूमेरिकल है, लेकिन जब ये बुक में लिखा होता है तो यही न्यूमेरिकल में सरल लगता है। तो ये कठिन नहीं होते, बस ये बड़े लिखे होते हैं, तो इससे बिल्कुल आप परेशान मत होना। ये न्यूमेरिकल भी सरल होते हैं, बस इनकी लंबाई क्योंकि पेपर में इस तरह से लिखे होते हैं, काफ़ी गैप दिया होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना बड़ा गैप है, इसीलिए न्यूमेरिकल हमें काफ़ी लंबे लगते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है। सापेक्ष चुंबकशीलता µr तथा चुंबकीय प्रवृत्ति chi m में संबंध स्थापित कीजिए। 3 नंबर का न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन है, ये एक डेरिवेशन आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या कहता है, 1 सेकेंड। अगला प्रश्न कहता है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक धारावाही वृत्ताकार पाश के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता 0.5 × 10⁻⁻4 टेस्ला है। इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर अक्ष में स्थित बिंदु पर इस पाश के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछा गया है। अब देखते हैं आगे के प्रश्न, देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें 3 मार्क्स का प्रश्न क्या पूछा गया है कि x दिशा में गतिशील विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, यहाँ पर समीकरण विद्युत क्षेत्र का समीकरण दिया हुआ है, से प्रदर्शित है। एक इलेक्ट्रॉन के y दिशा में 2 × 10⁻7 मीटर सेकेंड इनवर्स की चाल से गति करने पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अधिकतम विद्युत बल एवं अधिकतम चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए। ये पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति बताइए। 3 नंबर का न्यूमेरिकल है ये। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। डेरिवेशन है 3 नंबर में। अगला प्रश्न देखिए कि किसी धातु पृष्ठ के निरोधी विभव का परिवर्तन आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ ग्राफ में दर्शाइए। देहली आवृत्ति की परिभाषा दीजिए। इस ग्राफ से प्लैंक नियतांक ज्ञात कीजिए। अथवा अगर आपको ये नहीं आता तो आपको ये ऑप्शन मिलता है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश देने वाले
40 वाट के एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या की गणना कीजिए। 3 नंबर में। अगला प्रश्न है कि सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन की अभिक्रिया लिखिए। सूर्य में 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के संलयन से मुक्त ऊर्जा की गणना मिली वोल्ट में कीजिए। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कुछ भी हो इसको आप चेक कर लीजिएगा, ध्यान नहीं आ पा रहा है मुझको। तो ये 3 नंबर में क्वेश्चन है। यहाँ पर है अड़ा प्रश्न है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन तथा बामर श्रेणी की प्रथम रेखाओं की तरंग दैर्ध्य के व्यंजक। फिर से देख सकते हैं आप, ध्यान से पढ़ना है इसको क्योंकि ये नेक्स्ट पेज पे है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन तथा बामर श्रेणी की प्रथम रेखाओं की तरंग दैर्ध्य के व्यंजक रिडबर्ग नियतांक के पदों में लिखिए। लाइमन तथा बामर श्रेणी की दीर्घतम तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। अगला है हमारा कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। डेरिवेशन आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा, इसी में है कि 100 पाई एफ का समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। यदि इसकी प्लेटों के बीच दूरी आधी कर दें तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा और इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। 5 नंबर में ये पूरा आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, अथवा आप कर सकते हैं, अगर आपको ऊपर वाला प्रश्न नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं कि गॉस की प्रमेय लिख सकते हैं। अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। एक खोखले बेलन के भीतर क्यू कूलाम आवेश स्थित है। यदि बेलन के वक्रीय पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स संबंधित हो तो बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स होगा, ये आपसे पूछा गया है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। 7वां प्रश्न स्टार्ट होता है। 7वां प्रश्न कहता है कि अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। उसके बाद इसी क्वेश्चन में है कि 2 समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। समीप रखी कुंडलियों के एक युग्म यानी एक जोड़े का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 एम्पियर तक परिवर्तित होती है या है तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। दूसरी कुंडली से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें क्या परिवर्तन होगा, यह आपको ज्ञात करना है। 5 नंबर में क्वेश्चन है। आप ऊपर वाला नहीं कर सकते, अथवा में आपको एक विकल्प मिलता है। क्या मिलता है देख सकते हैं आप कि श्रेणी अनुनादी परिपथ में आवृत्ति परिवर्तन तथा धारा परिवर्तन का वक्र दर्शाइए। एक रेडियो में 800 किलोहर्ट्ज से 1200 किलोहर्ट्ज तक आवृत्ति परास वाली रेडियो संचरण बैंड समस्वरित ट्यून्ड की गई है। यदि इसके परिपथ में स्वप्रेरकत्व 200 माइक्रो हेनरी का हो तो परिवर्ती धारिता वाले संधारित्र की धारिता परास को ज्ञात कीजिए। ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन है। तो अथवा में भी प्रश्न दिए हैं। अगर आपको एक तरह का प्रश्न नहीं आता तो आप दूसरे तरह का प्रश्न भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है 8वां प्रश्न की व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। एक व्यतिकारी पुंज के मार्ग में पतली पारदर्शक प्लेट रखने से किसी व्यतिकरण फ्रिंज के विस्थापन का व्यंजक लिखिए। यदि केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता I0 हो तो एक स्लिट को बंद करने पर इसके स्थान पर तीव्रता क्या होगी। अथवा आपको विकल्प मिल रहा है कि ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल एवं ध्रुवण तल की परिभाषा दीजिए। ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल एवं ध्रुवण तल की परिभाषा दीजिए। 2 पोलराइडों, उसी क्वेश्चन का पार्ट है ये जो पीछे था। 2 पोलराइडों P1 तथा P2 की अक्षें परस्पर लंबवत हैं। P1 पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I0 है। P1 तथा P2 के मध्य P3 को रखा गया है। P3 की अक्ष P1 की अक्ष से 45 डिग्री पर झुकी है। P2 से पारगमित प्रकाश की तीव्रता क्या होगी। 5 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर PN संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टकारी आरेख खींचिए तथा इसकी कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। दिए गए परिपथ में दर्शाए गए दोनों संधि डायोडों में प्रत्येक का अग्र प्रतिरोध 50 ओम है तथा पश्च प्रतिरोध अनंत है। 200 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। ये आपको डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि 5 नंबर के क्वेश्चन कैसे आते हैं। इस वीडियो को आप डाउनलोड करके ऑफलाइन भी सेव कर सकते हैं जिससे आप इसको बार बार बिना डाटा के भी देख सकें।
अथवा में प्रश्न मिला है आपको, पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टरों के प्रतीक बनाइए, दोलित्र के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग परिपथ चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। पीएनपी तथा एनपीएन, क्या क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टरों के प्रतीक बनाइए, दोलित्र के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग परिपथ चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये 9वां प्रश्न था हमारा। दोस्तों टोटल 9 प्रश्न थे और लास्ट के पेज पर आपको इस तरह से कुछ वैल्यूज़ दी होंगी, जैसे भौतिक नियतांक, जैसे प्रकाश की चाल, प्लैंक नियतांक की वैल्यू, रदरफोर्ड नियतांक की वैल्यू, एवोगैड्रो संख्या की वैल्यू। तो कहीं पर कैलकुलेशन में अगर आपको इनकी आवश्यकता पड़ती है तो आप पीछे देख सकते हैं। तो ये दोस्तों था हमारा पूरा वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज मैंने आपको दिखाया फिजिक्स क्लास 12 का पूरा पेपर, जो कि 2020 में पूछा गया था। किस प्रकार का आया ये भी हमने आपको बताया। 70 नंबर का पेपर होता है। काफ़ी लेंथी पेपर आपको लग सकता है, लेकिन वो लेंथी पेपर है नहीं, क्योंकि कई प्रश्न अथवा में भी दिए थे। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलते हैं, जिसमें 10-15 मिनट आपको पेपर पढ़ने में निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप अच्छे से इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अच्छे अंक ला सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि पेपर में जो न्यूमेरिकल्स या डेरिवेशन लिखे हैं ये लंबे पैटर्न में लिखे होते हैं, इसलिए ये हमें काफ़ी बड़े लगते हैं, क्योंकि बुक में ये थोड़ी लंबी लाइंस में लिखे होते हैं, इसलिए वो हमें सरल लगते हैं। ये आप अपने माइंड में बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि सभी क्वेश्चंस सभी छात्रों की क्षमताओं को देखकर ही बनाए जाते हैं। तो ऐसा मत समझना कि पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है या मैं नहीं कर पाऊँगा। तैयारी आपकी अच्छी होगी तो आप बहुत ही अच्छा पेपर कर पाएंगे। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस, क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स के लिए एग्जाम्स विद MS को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।